सभी को नमस्ते। आज मैं बच्चों आपको टैगोर कॉन्सेप्ट ऑफ द हेवन ऑफ फ्रीडम यानी जो टैगोर की जो अवधारणा थी कि किस प्रकार का स्वतंत्रता सौरभ को किस प्रकार की कंसेप्ट की उन्होंने दिया उसको बताना चाहूँगा। टैगोर डज नॉट टॉक ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम फॉर हिम। पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फ्रीडम इज नॉट रियल फ्रीडम. Real freedom is not of the body, it is of the mind, of the heart, and of the soul. It is such a freedom that the poet talks of. We may be politically free, and yet we can be slaves. We cannot truly free if we have narrow minds and cowardly hearts. According to Tagore, true freedom lies in mental, moral, and spiritual freedom. That is why he wants his country to be free from the narrow considerations of caste, color, and creed. The poet prays that his countrymen should be fearless. ये सबसे अहम मैं टॉपिक बार बार आपको बताना चाहता हूँ कि टैगोर साहब की दो बातें दिल को छूती हैं, हर भारतीय को छूती हैं। भारतीय नहीं, विश्व के हर व्यक्ति को उनको एक प्रकार से नमन करना पड़ेगा। उनके आज भी चित्र के सामने कहते हैं द पोइट, रविंद्रनाथ टैगोर जी की बात है यहाँ। द पोइट से मतलब प्रेज दैट इज कंट्रीमैन शुड बी फियरलेस। वो कहते हैं कि वो बिल्कुल जो है निर्भय हो जाए, हमारे देश वाले जो है ना, हो जाना चाहिए, शुड बी फियरलेस। और एक उन्होंने ये बहुत बड़ी बात कही है कि नैरो कंसिडरेशंस ऑफ कास्ट, कलर एंड क्रीड, ये भी आप इग्नोर कर दें तभी नेशनहुड डेवलप होगा। कास्ट, कलर और क्रीड की जो नैरो कंसिडरेशंस हैं वो उससे आपको ऊपर आना पड़ेगा, निश्चित रूप से आना पड़ेगा। मैं फर्दर उनकी बात को आगे इंग्लिश में डिफाइन करूँगा, बढ़ा रहा हूँ। दे शुड बी ब्रेव एंड करेजियस. दे शुड बी एबल टू होल्ड देयर हेड्स हाई विद ऑनर. They should do nothing that is mean or low. उनको ऐसा कोई कर्म नहीं करना चाहिए जो साधारण या नीचे दर्जे का हो. The poet wants his country to be a place where knowledge is free. ये आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है. नई शिक्षा नीति भी आ रही है. ये उन्होंने कहा नॉलेज इज फ्री. आज से एक 100 वर्ष से अधिक की बात होगी, मोर देन 100 years, ए सेंचुरी कहना चाहिए. उन्होंने कहा कि नॉलेज उनका ऐसे द पोइट वांट्स हिज कंट्री टू बी प्लेस, ऐसा अपना देश की ऐसे देश को ऐसा स्थान बनाना चाहता है कवि वेयर नॉलेज इज़ फ्री. आज जो नॉलेज जो है ना वो फ्री हो, आज़ादी से आराम से मिले, बिना किसी बाधा के मिले. इट शुड बी प्लेस, यहाँ एजुकेशन की तरफ इशारा कर रहा है. एजुकेशन, हर ईच पर्सन शुड बी एजुकेट. इट शुड बी प्लेस वेयर पीपल लिव इन लव एंड यूनिटी. ये बहुत बड़ी बात कही है कि इट शुड बी प्लेस, मेरा भारत देश ऐसा बने जहाँ लोग प्यार और एकता से रहें, नहीं झगड़ें, शांति का संदेश भी दे रहे हैं, नॉन वायलेंस भी दे रहे हैं, कोऑर्डिनेशन की बात भी कर रहे हैं. दे शुड नॉट बी डिवाइडेड बाय नैरो थॉट्स ऑफ कास्ट एंड क्रीड. पीपल शुड बी ट्रूथफुल. सत्यवादी बने, अनावश्यक रूप से झूठ के पाखंड ढहाना, चाहे वो किसी पद पर बैठा व्यक्ति हो, होल्डिंग एनी पोस्ट. He should be truthful. Their words should spring from the depths of their hearts. They should work tirelessly towards perfection. पूर्णता प्राप्त करने के लिए दिन रात मेहनत में जुट जाओ. They should be guided by reason alone. तर्क के साथ बोलें, तर्कशील यानी आपकी बात में वजन हो. They should be guided by reason alone, यानी वो अपनी सिर्फ तर्कशील बातों को ही स्वीकार करें. दे शुड नॉट फॉलो एनी यूजलेस कस्टम्स. बेकार की प्रथाओं को न ढोएं जो हजारों सालों से चली आ रही हैं, अननेसेसरी जो बातें हैं. मॉडर्न जो एजुकेटेड जो नस्ल है, एजुकेटेड जो पीढ़ी है, उसके ऊपर ये दायित्व है कि वो जो यूजलेस कस्टम्स हैं उनको भी फॉलो ना करें. दे शुड बी ब्रॉड माइंडेड. इन शॉर्ट, दे शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल इविल्स, मेंटल एंड मॉरल. Only then can his country become
ए ट्रू हेवन ऑफ फ्रीडम। तभी हमारा देश वास्तव में जो है एक सच्चा आज़ादी का स्वर्ग बन सकता है। इन सभी बुराइयों से, मानसिक और नैतिक बुराइयों से हम दूर रहें। मैं टैगोर साहब को कि इन जो व्यूज़ को उनके द्वारा कही गई इन बातों को आपके साथ साझा करना चाहता हूँ और हर भारतीय उनको प्रमोट करे। टैगोर जी की बातों को, टैगोर जी को श्रद्धांजलि में पुनः देते हुए, अर्पित करते हुए, उन्होंने राष्ट्रवाद की दिशा में और भारतीयों के लिए बहुत अच्छा संदेश दिया। आज हर भारतीय को इस दिशा में कार्य करना है। धन्यवाद।